जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम उपन्यास की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। उपन्यास की शुरुआत कैसे हुई इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो यह टॉपिक है यह ड्यू के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में शामिल किया गया है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी इसी पर मिलेगी। आधुनिक उपन्यास की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत बताई जाती है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई, यानी कि 1880 के बाद। इसका जो उद्भव सामाजिक परिवर्तन, इसका मतलब कि उपन्यास का जो उद्भव है सामाजिक परिवर्तन अंग्रेज़ी शिक्षा और पश्चिमी साहित्य के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हुआ। जब भारत पर अंग्रेज़ी शासन था तो अंग्रेज़ी शासन के दौरान छपाई कला, समाचार पत्रों और शिक्षा के प्रसार ने नई साहित्य विधाओं को जन्म दिया। इसी समय कथा साहित्य ने उपन्यास के रूप में आकार लेना शुरू किया। पहले जो कथाएं होती थी वो कहानी के रूप में सुनाई जाती थी, कथाओं के रूप में सुनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उपन्यास का रूप लेना शुरू कर दिया। हिंदी के पहले उपन्यास के रूप में माना जाता है कि लाला श्रीनिवास दास का परीखा प्रेम, जो 1882 ईस्वी का है, और दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास चंद्रावली उल्लेखनीय है। इन रचनाओं में ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों का चित्रण मिलता है। इसके बाद प्रेमचंद का जो समय है 1880 से 1936 के बीच का, को आधुनिक उपन्यास का जनक माना जाता है। प्रेमचंद को आधुनिक उपन्यास का क्या माना जाता है? जनक। उन्होंने गोदान, कवन, सेवा सदन आदि महत्वपूर्ण उपन्यासों के माध्यम से ग्रामीण जीवन, सामाजिक विषमता, स्त्री समस्या और यथार्थ जीवन को साहित्य के रूप में स्थान दिलाया। जो उपन्यासों के जो महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा यथार्थवाद और सामाजिक चेतना को शामिल किया गया। पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण को प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण और शहरी जीवन की वास्तविक झलक को दिखाया गया। हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी उपन्यास की शुरुआत समाज की बदलती चेतना और नई साहित्यिक ज़रूरतों से हुई। प्रेमचंद जैसे रचनाकारों ने इसे मजबूती दी और आगे चलकर यह विधा हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण आधार बन गई। आइए इस प्रश्न को विस्तार से समझते हैं कि आधुनिक उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। हिंदी उपन्यास का जो आरंभ है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, लेकिन इसका वास्तविक विकास 20वीं शताब्दी में माना जाता है। आरंभिक उपन्यासों में धार्मिकता, शुरुआत में जो उपन्यास लिखे गए या उपन्यासों की जो रचना की गई उनके जो विषय रहे हैं वो धार्मिकता, आदर्शवाद और नैतिकता के स्वर अधिक थे। परंतु धीरे धीरे हिंदी उपन्यास ने यथार्थवादी, समाजोन्मुख और मानव मन की जटिलताओं को अभिव्यक्त करने वाला साहित्यिक रूप प्रदान किया। कि धीरे धीरे उसमें बदलाव आए। यथार्थ को प्रस्तुत करना जैसा है समाज में, चाहे शोषण हो, चाहे गरीबों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे स्त्रियों का हो, उसको जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। आधुनिक उपन्यास सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानव जीवन की गहराइयों को टटोलता है। यानी कि जो आधुनिक उपन्यास हैं, जो उनके केंद्र बिंदु रहे हैं, जो भी विषय रहे हैं, जैसे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, उन्होंने उसे गहराई से समझा और उसमें उसे स्थान दिलाया और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इसमें
व्यक्ति और समाज के बीच के तनाव, संघर्ष, विषमता, मूल्यगत द्वंद्व, अस्तित्ववादी संकट और वर्गीय चेतना का चित्रण प्रमुख रूप से होता है। जो भी ये उपन्यास के जो मुख्य बिंदु रहे हैं, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, उनमें इन सब का चित्रण प्रमुख रूप से दिखाई देता है। आधुनिक उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले यथार्थवाद, रियलिज्म। आधुनिक उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण है। यथार्थ मतलब वास्तव में जैसा है वैसा प्रस्तुत करना। आधुनिक उपन्यास का समाज और व्यक्ति की समस्याओं को जस का तस प्रस्तुत करते थे। इसमें कोई कोई आदर्शवादी बातें नहीं की गई, बल्कि जीवन की विडंबनाओं, क्रूरता और संघर्षों का चित्रण प्रस्तुत किया जो उस समय समाज में घटित हो रहा था, चाहे वो रीति रिवाजों को लेकर, परंपराओं को लेकर या आडंबर को लेकर। तो उसको वैसा चित्रण प्रस्तुत किया जैसा समाज में घटित हो रहा था। उदाहरण के तौर पर देखो, प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में किसानों की गरीबी, शोषण, जातिगत भेदभाव आदि का यथार्थ चित्रण मिलता है। आप जब भी आपको मौका मिले तो प्रेमचंद के गोदान उपन्यास को जरूर पढ़े। यह हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान। सामाजिक चेतना। आधुनिक उपन्यास सामाजिक सरोकारों से गहराई से जुड़ा होता है। इसमें निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक, स्त्री, दलित, आदिवासी जैसे शोषित वर्गों की समस्याओं को स्वर दिया जाता है। मतलब जो भी उपन्यास सामाजिक चेतना से प्रभावित होते हैं या उन्हें ध्यान में रखकर लिखे जाते हैं लेखकों के द्वारा, तो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रहते हैं वो निम्न वर्ग से संबंधित, मध्यम वर्ग से संबंधित, श्रमिक और स्त्री, दलित आदि वासियों का जो उनका शोषण हो रहा था उस समय समाज में, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उनको शक्ति देने का, उनकी आवाज़ बनने का काम करते हैं। उपन्यास अब समाज परिवर्तन का उपकरण बन चुका है। अब हम देखते हैं कि उपन्यास के माध्यम से लोगों के जीवन में, समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उदाहरण पे फणीश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल ग्रामीण समाज की सामाजिक और राजनीतिक चेतना को अभिव्यक्त करता है। बड़े ही शानदार रूप से यह प्रस्तुत करता है। तीसरी विशेषता, व्यक्ति केंद्रित और मनोविश्लेषण। आधुनिक उपन्यास में व्यक्ति के अंतर्मन की पड़ताल की जाती है। यह केवल बाहरी घटनाओं का चित्रण नहीं करता। जो उपन्यास है वो बाहरी घटनाओं को नहीं बताता या प्रस्तुत करता, बल्कि पात्रों की मानसिक अवस्थाओं को, भय को, कुंठा को, अकेलेपन को और उसके आत्मसंघर्ष को भी उजागर करता है। उदाहरण के तौर पर शेखर एक जीवनी यह आत्मकथा शैली में लिखी गई है और मनोविश्लेषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जटिल कथा संरचना। चौथी विशेषता, आधुनिक उपन्यासों की रचना शैली सरल रेखीय नहीं रहती, बल्कि फ्लैशबैक मतलब भूतकाल में या जो घटित हुआ है भूत में या पास्ट में, उसको प्रस्तुत करती है। संवादात्मक शैली आत्म प्रवृत्तियों, पात्रों, डायरी आदि विविध माध्यमों से कथा वस्तु का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर मोहन राकेश के उपन्यास अंधेरे बंद कमरे में जटिल शिल्प की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। 5 विशेषता, स्त्री चेतना और नारी विमर्श। आधुनिक उपन्यासों में स्त्री पात्र केवल सहायक भूमिका में नहीं रहे, बल्कि वे अब केंद्र में आ गए। लेखकों ने उन्हें स्त्री को केंद्र में लाना शुरू कर दिया। उनके भीतर की अस्मिता, मौलिकता, संघर्ष, स्वतंत्रता,
और सामाजिक बेड़ियों से मुक्ति की चाह को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। उदाहरण के तौर पर मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी में एक माँ, एक पत्नी और एक स्त्री की मानसिक वेदना और सामाजिक दबावों को गहराई से प्रस्तुत किया। छठी विशेषता शिल्प और भाषा में प्रयोग। आधुनिक उपन्यासों में भाषा अधिक व्यवहारिक बोलचाल की पात्रों के अनुकूल होती थी। जैसे उस भाषा का प्रयोग समाज में उस समय होता था, उसी भाषा को उपन्यास में जगह दी गई, जिससे वो अधिक से अधिक लोगों से जुड़ पाई। लेखक कथा कहने के पारंपरिक तरीकों से हटकर नई विधाओं का प्रयोग करते थे। कौन सी नई विधाएँ होती थी? वो इस प्रकार होती थी, जैसे एकाधिक दृष्टिकोण, एक से अधिक ज़्यादा दृष्टिकोण, कथा चिंतन, कथा जो प्रस्तुत की जा रही है उसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या चिंतन है, प्रतीकात्मकता, कोलाज आदि। उदाहरण पे देखो, निर्मल वर्मा के उपन्यासों में भाषा अत्यंत संवेदनशील, चित्रात्मक और प्रतीकों से भरी होती थी। वर्ग चेतना और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। हमें आगे उपन्यासों में लोगों के प्रति जागरूकता, चेतना और मार्क्सवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। आधुनिक उपन्यास में वर्ग संघर्ष, मजदूर आंदोलन, पूंजीवाद, शोषण और आर्थिक विषमताओं जैसे मुद्दे को उठाया गया, जिसे लेखक मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाकर समाज की व्यथा की आलोचना करते थे। जिस समय जो मजदूरों का शोषण हो रहा था, पूंजीवाद को जो बढ़ावा मिल रहा था, उसको बड़ी सरल तरीके से लेखकों ने अपने उपन्यासों में उठाया। उदाहरण के तौर पर यशपाल का दिव्या या मेरे जीवन के उद्देश्य जैसे उपन्यासों में वर्ग संघर्ष का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐतिहासिक और राजनीतिक यथार्थ। 8वां है ऐतिहासिक और राजनीतिक यथार्थ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभाजन, आपातकाल, लोकतंत्र की विफलता, सांप्रदायिकता जैसे ऐतिहासिक और राजनीतिक विषय आधुनिक उपन्यासों के केंद्र में रहे। उदाहरण पे तौर पर भीष्म साहनी का तमस उपन्यास। भारत पाक विभाजन, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय जो समस्याएं उत्पन्न हुई, त्रासदी पैदा हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, उनको अत्यंत प्रभावशाली और मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया। आपको जब भी मौका मिले, आप पढ़ने के इच्छुक हो तो भीष्म साहनी का तमस उपन्यास ज़रूर देखना। इस पर फिल्म भी बनाई गई है, तो आप फिल्म भी देख सकते हैं, मूवी। ठीक है बेटे। आगे देखो, शहरी और ग्रामीण जीवन का संतुलन। आधुनिक उपन्यास न केवल शहरी मध्यम वर्गीय जीवन की जटिलताओं को उजागर करता है, बल्कि ग्रामीण भारत की समस्याओं, तो भारत में उस समय ग्रामीण मतलब गाँव में जो भी समस्याएं थी उनको उपन्यासों में जगह दी गई। संस्कृति और परिवर्तनशीलता को भी केंद्र में रखकर उपन्यास लिखे गए। उदाहरण के तौर पर मैला आंचल, राग दरबारी जैसे उपन्यास ग्रामीण जीवन की विडंबनाओं को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि चित्रित करते हैं, दिखाते हैं। उनमें ग्रामीण जीवन की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन ग्रामीण जीवन में जो भी समस्याएं थी उन मुद्दों को बड़े मार्मिक तरीके से उठाया गया। आगे देखो, अस्तित्ववाद और जीवन के प्रश्न। आधुनिक उपन्यास अस्तित्व के संकट, जीवन की निरर्थकता, मृत्युबोध, आत्मविवेचन और जीवन के गहरे प्रश्नों से जूझता है। अस्तित्ववाद के जीवन से उपन्यास जूझते हुए दिखाई देते हैं। अपनी अस्मिता को बचाने के लिए पात्र अपने होने के अर्थ की तलाश में लगे रहते हैं। उनका अस्तित्व क्या है, उतनी समाज में भूमिका क्या है, तो ऐसे केंद्र बिंदु में, ऐसे मुद्दों को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखे गए। उदाहरण के तौर पर
निर्मल वर्मा के उपन्यासों में यह चिंतन गहराई से मौजूद है। इनको बड़े मार्मिक तरीके से निर्मल वर्मा ने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है। उनकी झलक देखी जा सकती है। प्रमुख आधुनिक उपन्यासकारों की जो सूची है वो इस प्रकार है। लेखक का नाम, प्रमुख कृतियाँ और विशेषताएं। ठीक है, देखो प्रेमचंद, इनका उपन्यास है गोदान गबन। उसमें यथार्थवाद है, ग्रामीण जीवन को प्रस्तुत किया गया है, किसानों के जीवन को, मजदूरों को, दलितों की समस्याओं को उठाया गया है। अज्ञेय, इनका उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो आत्मकथा शैली में लिखी गई है। इसमें मनोविश्लेषणात्मकता है। फणीश्वर रेणु, इनका मैनाचल, इसमें आंचलिकता प्रस्तुत की गई है, दिखाई दी है। यशपाल का झूठा सच, दिव्या, इसमें राजनीतिक और वर्ग चेतना को प्रस्तुत किया गया है। आगे देखो मनु भंडारी का आपका बंटी, इसमें स्त्री चेतना और स्त्री विमर्श को दिखाया गया है। भीष्म साहनी का तमस उपन्यास, इसमें सांप्रदायिकता और विभाजन की त्रासदी को प्रस्तुत किया गया है। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, उसमें व्यंग्य और भ्रष्ट तंत्र को, उस समय जो राजनीति में जो भ्रष्ट तंत्रता, राजव्यवस्था थी, उसको बड़े मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया। निर्मल वर्मा के उपन्यास वेदिन लालटीन की छत में अस्तित्ववाद, संवेदनात्मकता को प्रस्तुत किया गया है। हम कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर, आधुनिक उपन्यास केवल कहानी कहने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज, व्यक्ति और समय की कूट पड़ताल करता है, उसको बड़े ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत करता है, उनकी गहराइयों को समाज के सामने प्रस्तुत करता है। इसमें यथार्थ का त्रिबोध, संवेदना की गहराई और विचारों की बहुलता दिखाई देती है। लेखकों ने अपने विचारों के माध्यम से लोगों के सामने उपन्यासों को प्रस्तुत किया, उन समस्याओं को उठाया जो लोग, जिनके बारे में जानने के लिए अनभिज्ञ थे, और उस पर सोचने के लिए उन लेखकों ने अपने उपन्यासों के माध्यम से लोगों को मजबूर किया। इसी के माध्यम से हम देखते हैं कि समाज में, राजनीति में हमें बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। लोगों की सोच में, दृष्टिकोण में और उनके सोचने के तरीके में हमें परिवर्तन दिखाई दिया। आगे देखो, आधुनिक उपन्यासकारों ने अपने समय की चिंताओं को, विकृतियों को, संभावनाओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से शब्दबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। हिंदी का आधुनिक उपन्यास आज केवल राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर चर्चा का विषय बन चुके हैं। लोग उन्हें पढ़ते हैं, उन विषयों को समझते हैं और अपने जीवन में सुधार लाने की प्रवृत्ति को, मतलब सुधार लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमें समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। लोगों के सोचने, समझने, उनके व्यवहार में परिवर्तन मिलता है। ठीक बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको यह उपन्यास, यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।